प्रिय छात्रों, आपका मैथ्स A to Z क्लासेस में स्वागत है। सर्वप्रथम गणेश और सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपने ईश्वर और गुरु को नमन करें। ठीक है, और अपने नए क्लास के आज टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हम पिछली क्लास में छोड़कर चले थे। वहीं से आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पार्ट 3। ठीक है, दो पार्ट आप दो क्लासेस कर चुके हैं, आज तीसरी क्लासेज है। ठीक है ना, तो तीसरी क्लासेज में हम आपसे जुड़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन जुड़ने से पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और जो आपकी समस्याएं हैं उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, और वीडियो को और चैनल की लिंक को शेयर करना है। ठीक है, तो आते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। टाइप 3। ठीक है ना, पिछली बार आपसे कहा गया था कि यदि हमारा कोई फलन परमीय व्यंजक के रूप में है और गुणनखंड हो सकते हैं तो हम क्या करते थे, उसके गुणनखंड कर लेते थे। लेकिन टाइप 3 में कुछ ऐसा है कि जब, ठीक है ना, फलन कैसा हो, परमेय व्यंजक, लेकिन गुणनखंड न हो सकते हो, तो कैसे करें। तो ऐसे सम्स को करने का जो पैटर्न है उसमें हम क्या करते हैं, हम x बराबर a प्लस h रखते हैं। ये h क्या है, ये है h एक अल्पतम वृद्धि है। ठीक है ना, जो जीरो नहीं है, h जीरो नहीं है, h जीरो से बड़ा है, लेकिन कैसा है, यह लगभग शून्य है, यानी शून्य की तरफ अग्रसरित है। ठीक है ना, तो ये जो जोड़ी हुई क्वांटिटी h है, ये कैसी है, निग्जिबल है, ना के बराबर है। ये कहाँ अग्रसरित हो रही है, जीरो के तरफ, यानी इसको हम जीरो नहीं कहेंगे, जीरो की तरफ अग्रसरित है, यानी लगभग शून्य होती है। तब इसको हम क्या करते हैं, h बराबर जीरो रख देते हैं, और फिर जो भी हमारा विस्तार होता है, ठीक है ना, उस विस्तार के रूप में हम इसको द्विपद प्रमेय विस्तार द्वारा हल करके, ठीक है ना, HCF अंश व हर से क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। लिमिट x टेंस टू क्या 3 x5 माइनस 243 अपॉन x³ माइनस 27। अब यह है एक आपका रेशनल फॉर्म में परमेय रूप है। ठीक है ना, अब x5 माइनस 243 के आप फैक्टर नहीं कर सकते। नीचे वाले के आप कर लेंगे x³ माइनस a³ से, लेकिन ऊपर वाले के फैक्टर करने में आपको परेशानी, समस्या आ सकती है। तब उस स्थिति में इसको कैसे करें, तो जब आप इसमें सबसे पहले x बराबर जब 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 5 माइनस 243, 3 की पावर 3 माइनस 27
अर्थात आपको 0/0 रूप मिल जाएगा, जो इसको क्या करेगा, अपरिभाषित करेगा। अपरिभाषित मान आपको चाहिए नहीं, ठीक है ना, सीमा हमारी परिभाषित होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को प्रयोग में लाते हैं। x बराबर क्या रखेंगे, a प्लस एच। ए क्या है यहाँ, 3, तो 3 प्लस एच रखने पर यहाँ h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तब यहाँ लिमिट क्या रख देंगे, h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस एच की पावर 5 माइनस 243 अपॉन 3 प्लस एच की पावर क्यूब माइनस 27। ठीक है, इसमें से क्या करें, 3 की पावर 5 कॉमन ले लिया, इसमें से 3 की पावर क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है ना। समान आधा भाग होता है, ये घातें अभी घटेंगी नहीं, क्योंकि 3 और 243 को क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 27, तिया 81, तिया 243, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये मिलेगा 1 प्लस एच की पावर माइनस 1 अपॉन 27 को क्या लिख देंगे, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एच अपॉन 3 की पावर क्यूब माइनस 1। ठीक है ना, इससे ये आपका कट जाएगा, कितनी पावर रह जाएगी, 2। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 3 की पावर 2। इसमें हम द्विपद प्रमेय का विस्तार लगा देंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो इस जब विस्तार को हम लगाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस एन एच 5 इंटू एच अपॉन 3 प्लस एन एन माइनस 1 h²। ठीक है ना, अब ये कितना है हमारा, 3, तो h अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सो ऑन, और ये लास्ट में माइनस 1 अपॉन, ऐसे ही नीचे कर देंगे, तो 1 प्लस 3 इंटू h/3 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h/3 का स्क्वायर सो ऑन माइनस 1। देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, निरस्त हो जाएगा, ऐसे ही ये नीचे निरस्त हो जाएगा। ऊपर h/3 नीचे h/3 को कॉमन ले लेंगे, यह वो है फैक्टर है जो इसको 0 बनाता है। तो यहाँ बचेगा 5 4 फैक्टोरियल 2 h/3 बचेगा। ऐसे ही अगले टर्म बचते चले जाएंगे। यहाँ से आपने h/3 लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 3 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 h/3। ठीक है ना, तब क्या करें, h/3 से h/3 कैंसिल कर देंगे, और इसमें लिमिट h बराबर 0 रख देंगे। जब कॉमन फैक्टर कट जाएगा तो क्या कर देंगे, लिमिट को रख देंगे। तो लिमिट जब आप रख देंगे तो क्या मिलेगा, 3² 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि सब में h आएगा फर्स्ट टर्म को छोड़कर। ऐसे ही नीचे तो आपका मिलेगा 3² गुणा 5 अपॉन 3 से ये खत्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/3।
ये आपका तीसरा टाइप है कि जब गुणनखंड ना हो और बीजीय व्यंजक हमारे दे रखे हो, तब उस स्थिति में हम x बराबर a प्लस एच, ए क्या है लिमिट है, h क्या है एक अंततम राशि जो शून्य की तरफ अग्रसरित है को रख देते हैं। तो इसकी लिमिट कहाँ पहुँचती है, h टेंड्स टू 0 और a प्लस एच का हम क्या कर देते हैं, x की जगह प्रतिस्थापन कर देते हैं। ठीक है ना। अब अगला टाइप आपका क्या आएगा उसको देखिए। कि यदि f(x) में ऐसे पद मौजूद हैं, ठीक है, f(x) क्या है फलन में ऐसे पद मौजूद हैं जिनका विस्तार हो सकता है, तो विस्तार करके क्या करते हैं, अंश व हर से HCF निरस्त करते हैं। ठीक है ना। फिर लिमिट को लगा देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1/x। इसमें आप क्या करेंगे, x बराबर 0 रखा तो e की पावर 0 -1/0, 1 -1/0 किसी भी आधार की पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो ये आपको 0/0 को मिल गया जो अनिर्धारित है, अपरिभाषित है। तो इसको निर्धारित करने के लिए क्या होना चाहिए, और सीमा हमारी कैसी होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, कोई ऐसा कारण है जो इसको 0/0 रूप में ला रहा है, वो इस कारण को समाप्त करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अंश और हर में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इसको 0 कर रहा है, तो उसको निकालेंगे। निकालने के लिए अब यहाँ तो हमारा जो रूप हमने बनाए, ना तो ये करणी है ना बीजीय व्यंजक है जिसके गुणनखंड हो सकते हो। इसमें x बराबर a प्लस h रखकर भी हम इसको नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यह e की पावर x है, चरघातांकी रूप है, तो e की पावर x का हमने विस्तार पढ़ा है, तो इसमें हम इसका विस्तार लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का विस्तार आप सबको पता है, हाँ 1 + h + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो अप टू इनफाइनाइट -1/x। देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ऊपर आपको x सब पद में कॉमन मिल गया है, ठीक है ना। तो ये आपका ये बचा नीचे, ये x हो गया, x से x निरस्त हो गया। ये x ही वो कारण था जो इसको अनिर्धारित रूप प्रदान कर रहा था। जब ये कारण खत्म हो गया तब हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 0 + 0 + 0 बराबर 1। तो इस सीमा का मान कितना आएगा, 1। तो इस तरीके से आपका यह टाइप हो जाता है, ठीक है ना। चौथा, अब बात आती है आपकी सीमा के अस्तित्व की। तो सीमा के हमारे दो रूप होते हैं, एक वाम पक्ष सीमा, एक दाईं पक्ष सीमा, ठीक है ना। जैसा कि आपको हम शुरू के कॉन्सेप्ट में लेकर चले थे,
देखिए बेटा, ये हमारा कोई फंक्शन है और हमें इस सीमा तक पहुंचना है। तो इस पर हम दो प्रकार से पहुंच सकते हैं। ठीक है, x कैसे पहुंचेगा? यहाँ x का मान a से छोटा होगा, यहाँ x का मान a से बड़ा होगा। ठीक है ना? जब x y यानी कम है तो क्या होगा? क्या होगा? ये तक पहुंचना है, लेकिन ये कितना कम है? बहुत मामूली सा। ठीक है ना? ज्यादा कम नहीं है, कितना है? मामूली सा कम है। तो x कहां से चलेगा? ये y ओर से चलेगा। ठीक है ना? a से कम मान ग्रहण करता है, a से कम मान ग्रहण करता है, और x a से ज्यादा मान ग्रहण करता है। ठीक है ना? ये से थोड़ा सा कम है, तो कितना कम है? बहुत ना के बराबर नीचे है। ये थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा है? बहुत कम। ठीक है ना? यानी x कहाँ चल रहा है? a की तरफ अग्रसर चल रहा है। कैसा? y से। और यहाँ x a की तरफ अग्रसरित है। कैसा? दाएं से। ठीक है ना? तो दो प्रकार से इसका जो है अग्रसर होता है। तो इसी प्रकार से हम जब दाएं से होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं? तो x कहाँ चला? a की तरफ अग्रसरित है। कहाँ से है? बाएं से है। दूसरी कंडीशन में क्या है? x a की तरफ अग्रसरित है, लेकिन कहाँ से है? दाएं से है। तब अब बाएं से है तो कैसा मान ग्रहण करता है? a से कम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x टेंड्स टू a के ऊपर माइनस। माइनस क्या, किसका प्रतीक है? कम होने का। ठीक है ना? तो यहाँ x a से कम मान ग्रहण करता है, यहाँ a से ज्यादा करता है, तो ज्यादा का प्रतीक क्या होता है? प्लस। ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम? कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाते हैं। तो जब प्लस किसको दर्शाता है? वृद्धि को। तो x a से ज्यादा चल रहा है। ठीक है ना? तो इस स्थिति में इसके दो रूप हो गए सीमा के। तो इसको हम क्या कहेंगे? वाम पक्ष सीमा थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम LHL कहते हैं। क्या कहते हैं? LHL। दूसरी क्या हो जाती है? दाईं पक्ष सीमा, जिसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है ना? वाम पक्ष सीमा को कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको हमने, इसके सीमा का जो मान है उसको हमने L1 से दर्शाया। तो ये कैसे निकलेगा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, किसके बराबर होगा? L1 के। इसको क्या करते हैं? कम, कितना कम? तो x बराबर a माइनस h रख देते हैं। यहाँ h कैसी है? अल्पतम कमी है। इसको क्या है? कमी। माइनस चल रहा है तो h को हम क्या दर्शाएंगे? कमी। कैसी अल्पतम है? जो जीरो की तरफ अग्रसरित है। तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h रखकर इस सीमा का मान निकाल लेते हैं, जो विधि अभी तक आपने पढ़ी है उनसे। ठीक है ना? जब दाईं तरफ बढ़ेंगे तो ये राइट हैंड लिमिट कहलाती है। ठीक है ना? इस सीमा का मान हमने L2 कहा, तो ये किसके बराबर होगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर L2। अब
प्लस हो रहा है तो x में कितनी वृद्धि, तो a में क्या कर देंगे, h जोड़ देंगे। यहाँ h क्या है, अल्पतम वृद्धि है। कितनी अल्पतम वृद्धि है, जो h 0 की तरफ अग्रसरित है। तब इस सीमा का मान क्या निकलेगा, h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो इस विधि द्वारा, ठीक है ना, हम दाईं पक्ष की सीमा का मान निकाल लेते हैं और बाईं पक्ष की सीमा का मान निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ की सीमा का मान यानी बढ़ते बढ़ते कितना जा रहा है, घटते घटते कितना जा रहा है, दोनों यदि आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, तो यहां बात आती है सीमा का अस्तित्व। क्या आती है, सीमा का अस्तित्व, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। है ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, हमारी एनएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि और केवल यदि दोनों ही पक्ष की सीमाएं यदि आपस में हमारी बराबर हो जाए, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, बोथ limits are equal left hand and right hand, then we call limit does exist, ठीक है ना, सीमा का अस्तित्व है, ठीक है ना। अगर वह आपस में बराबर नहीं है तो हमारी क्या कहलाएंगी, अस्तित्व विहीन, यानी L1 और L2 का मान आपस में बराबर आना चाहिए। और अस्तित्व विहीन है यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तब LHL और RHL आपस में बराबर नहीं होती, अर्थात L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो इस विधि से अगर आपसे कहा जाए बाईं सीमा दाईं सीमा निकालो, तो हम बाईं और दाईं सीमा निकाल लेते हैं। लेकिन यदि वह कहे कि सीमा अस्तित्व में है, तो हमारे दाईं सीमा का निकाला हुआ मान और बाईं सीमा का मान निकाला हुआ मान दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अगर दोनों बराबर में नहीं आते हैं तो वह सीमा अस्तित्व भी नहीं होती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। इसके बाद अगली बात इसी पर हम आगे जोड़ते हैं, सातत्य परीक्षण, ठीक है ना, कंटिन्यूटी, ठीक है ना, लिमिट कंटिन्यूअस है या नहीं है। अर्थात कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि यहां से किसी काम को छोड़ें और वहीं से काम जुड़ जाए, या एक व्यक्ति किसी काम को इस सिरे से आरंभ करे और दूसरा व्यक्ति दूसरे सिरे से आरंभ करे और कुछ समय पश्चात उन दोनों का काम आपस में एक ही जगह आकर मिल जाए, तो ऐसा काम क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है ना, काम जारी है। जारी का मतलब है लगातार रहना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, टूटना नहीं चाहिए। तो सातत्य का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी परीक्षण करना है हमको कि फलन हमारा कंटिन्यूअस है भी, सतत है भी या नहीं है। अगर फलन सतत है तो सतत की कंडीशन क्या है, यहीं से टॉपिक आगे बढ़ जाता है। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि वह उस अस्तित्व में होना चाहिए, ठीक है ना, अस्तित्व को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद LHL और RHL हमारी आपस में बराबर होगी और फिर सीमा का इस लिमिट पर मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस लिमिट पर सीमा का मान, अर्थात सीधा फंक्शन में x बराबर इस a को रख देंगे। तो रखने पर यदि यह तीनों मान हमारे आपस में बराबर आते हैं तो क्या होता है, x बराबर a पर सतत होता है, और नहीं आते, कोई भी दो आपस में बराबर ना है, ठीक है ना, कोई भी दो, तो वह क्या कहलाएगा, x बराबर a पर असंतत, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस होता है।
तो हमें बाम पक्ष सीमा निकालनी है, दाईं पक्ष सीमा निकालनी है। निकालने पर यदि वे दोनों आपस में बराबर आती हैं तो सीमा का अस्तित्व होता है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। बराबर नहीं आती तो सीमा अस्तित्व विहीन कहती है। यदि इन दोनों को निकालने के बाद यदि हम सीमा का सीधा मान निकालें और वह मान भी इसकी दाईं और बाईं पक्ष सीमा के बराबर आ जाए तो वह फलन संतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है ना, सतत होता है। और यदि यह कोई भी दो आपस में बराबर नहीं आते तो वह डिसकंटिन्यूअस होता है, असंतत होता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेकर हम अपनी बात को पूरी करेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं, एग्जाम्पल उठाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दें कि कुछ फलन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो x के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग परिभाषित होंगे, ठीक है ना। x के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग परिभाषित होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल उठाया लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और ये दिखाइए इसकी सीमाओं के मान ज्ञात कीजिए। यहां f(x) हमारा किसके बराबर है? 2x + 3 when कब? यदि x 0 या 0 से छोटा है। और ये 3x + 1 यदि x का मान 0 से बड़ा है। तो ये देखिए x के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग परिभाषित है, यानी दो कंडीशन है कि यदि x 0 है या 0 से छोटा है तो f(x) 2x + 3 के बराबर होगा। यदि x का मान 0 से बड़ा है तो f(x) 3x + 1 के बराबर होगा। तो जब फंक्शन अलग अलग कंडीशनों के लिए x के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग परिभाषित होता है तो ऐसे फलन को दोलनी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलनी फलन, ठीक है ना। तो दोलन गति आपने पढ़ी है कैसी होती है, माध्य स्थिति से इधर जाना फिर उधर जाना फिर माध्य स्थिति में आना, ठीक है ना। इस तरीके की जो गति पथ पर होती है तो वह दोलनी गति होती है, अर्थात दोलन करती है। तो ऐसे ही फलन, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ वेरीज करता है और मध्य में वह एक निश्चित बिंदु पर, ठीक है, आकर मिल जाता है। तो ऐसा फलन हमारा क्या कहलाता है? दोलनी फलन कहलाता है। ओके, तब अब इस स्थिति में हम इसकी क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे। किस पर टेस्ट करना है? ठीक है ना, किस पर टेस्ट करना है? x बराबर 1 पर टेस्ट करना है। किस पर टेस्ट करना है? x बराबर 1 पर। तो 1 कैसा है? 1 0 से बड़ा है, ठीक है ना। पहले हम इस लिमिट को देखेंगे कि ये क्या दे रखी है, किस पर टेस्ट करना है? x बराबर 1 पर करना है। तो 1 क्या है? जो कंडीशन दे रखी है 0 से बड़ा है, ठीक है ना, 0 से बड़ा है। तो अर्थात हमारी जो टेस्टिंग चलेगी वो f(x) के इस मान पर चलेगी। तो इसी से हम LHL निकालेंगे, इसी से हम RHL निकालेंगे। ओके, तो यदि हम LHL निकालते हैं तो LHL निकालने के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a - f(x). तो a क्या है हमारे पास? 1 से छोटा, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a किससे परिभाषित होगा? 3x + 1c। f(x) का मान क्या है? इसमें क्या स्टेप बताया था कि x बराबर a - h रख देते हैं। a क्या है हमारे पास? h, क्योंकि माइनस है, माइनस काय को प्रदर्शित करता है, बाई से जा रहे हैं, ठीक है। 1 से कम है मान। और यहाँ h क्या है हमारा?
किसकी तरफ अग्रसरित है? ये अल्पतम कमी है, ना के बराबर, जो 0 की तरफ अग्रसरित है। तब ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 3, इसकी x की जगह क्या रख देंगे? 1 माइनस h प्लस 1। ठीक है ना, क्या रख देंगे? 1 माइनस h प्लस 1। तो कितना मान आएगा इसका? h बराबर 0 रखिए, तो 3 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना, समझ में आ रही है तो लाइक्स तो बनता ही है, इसलिए आपको लाइक्स जरूर करना है। ठीक है ना, इसके बाद RHL की बात आती है, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। पॉजिटिव काय का प्रतीक है? वृद्धि का। ठीक है ना, अब a क्या है आपके पास? किस पर टेस्ट कर रहे हैं आप? 1 पर, तो 1 है। ठीक है ना, फलन किससे परिभाषित होगा? 3x प्लस 1 से। तो कितना रखेंगे x बराबर? कोई अल्पतम वृद्धि h। यहाँ h कैसी है? ना के बराबर, यानी 0 की तरफ अग्रसरित है, 0 नहीं है। तब लिमिट क्या हो जाएगा? h टेंस टू 0 3, x की जगह 1 प्लस h प्लस 1। आपने प्रतिस्थापन कर दिया, h बराबर लिमिट रख दीजिए, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, इट मीन्स 3 इंटू 2 मीन्स 6। ठीक है ना, तो ये आपकी दाईं पक्ष सीमा निकल कर आई और बाईं पक्ष सीमा निकल आई। बाईं पक्ष सीमा का मान कितना निकला? ठीक है ना, इसको हमने सेक कर दिया L1, इसको हमने क्या कह दिया? L2। तो L2 का मान कितना आया? 6। L1 का कितना मान आया? 6। तो L1 हमारे L2 के बराबर है, अर्थात LHL और RHL आपस में बराबर हैं, इसलिए सीमा x बराबर 1 पर अस्तित्व में है। ठीक है, यदि दोनों हमारी आपस में बराबर आ जाएंगी तो हम कह देंगे कि यह अस्तित्व में है। तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं कि इसका अस्तित्व है। ये हमारी LHL निकाल सकते हैं, RHL निकाल सकते हैं। यदि दोनों बराबर आ जाती हैं तो सीमा अस्तित्व में है, दोनों बराबर नहीं आती तो हम कह देते हैं अस्तित्व विहीन है, और अस्तित्व विहीन है तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। अब यहीं से अगर हम कंटिन्यूअस तक पहुंच जाएं तो हम क्या करेंगे? अब x बराबर 1 पर मान निकालेंगे, तो x बराबर 1 यानी इसी को लेंगे, तब fx किसके बराबर होगा? 3x प्लस 1। इसमें f1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी 3 इंटू 2 बराबर 6। तो हमने क्या देखा कि दाईं सीमा भी हमारी 6 आई, बाईं सीमा भी 6 आई, और x बराबर पर इस फलन का मान भी 6 आया। इसलिए क्या कह देंगे? LHL बराबर RHL बराबर F1। ठीक है ना, तो x बराबर 1 पर फलन कैसा है? संतत है। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यूअस भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, एक इसी टॉपिक को 1-2 एग्जाम्पल अगली क्लास में आपको दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद नए कॉन्सेप्ट अवकलनीयता के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना, अपने समझ को करिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स को साझा करिए। ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, खुद ही नहीं करना, सबसे कहना है। ठीक है, जब तक अगली क्लास आती है तब तक आप सभी को नमस्कार।